ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भू परलाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित योग यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। चलिए हाथों को मल लेते हैं। सुप्रभात। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम अब खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के योगिक जोगी का जो क्रम है उसे करने का कष्ट करेंगे। खड़े हो जाएं। योग के पहले हम योगी योगी करते हैं, अपने स्थान पर चलते हैं। प्रारंभ करें, अपने वीडियो खोल लें, धीरे धीरे चलने का प्रयास, हल्के हल्के पैरों से, हल्के हल्के हाथों से। पहली क्रिया है हस्त चालन क्रिया। योगिक योगी की पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया करते हैं। धीरे धीरे अपने स्थान पर चलते हुए अब अपनी गति को बढ़ाते हैं, शरीर को गतिमान करते हैं, जोड़ों को पूरे हाथ और पैर की, हाथ ऊपर एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। दूसरी क्रिया है ये पूर्ण हस्त चालन। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन क्रिया। जानु घुटना, दोनों हाथ कमर पर रख लेते हैं, घुटना ऊपर, सीने के पास लाने का प्रयास श्वासों के साथ। 5 बार 7 बार सामान्य गति से, इसमें गति बढ़ाते हैं।
विश्राम देते हैं। चौथी क्रिया करेंगे जानु शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए धीरे धीरे बैठेंगे, श्वासों के ऊपर, श्वासों के साथ घुटनों को बल प्रदान करने के लिए पिंडली, घुटना, जंघा मूल मजबूत करने के लिए। अब करेंगे पांचवी क्रिया उरु शक्ति विकासक। उरु शक्ति विकासक के लिए पैरों को फैलाते हैं, दोनों हाथ सामने, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाए, सांस छोड़ते हुए आए। उसके बाद पूरा बैठने का प्रयास, बाईं ओर, दाहिनी ओर। पांच बार, 7 बार उरु शक्ति विकासक क्रिया को दोहराएं। इसमें छठवीं क्रिया के लिए दोनों हाथ कमर पे, उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2, बाईं ओर, दाहिना पैर सीधा, दाहिनी ओर, बायां पैर सीधा, पूरा भार, बाईं ओर, पूरा भार, दाहिनी ओर। पूरी पैरों की नस नाड़ियां, मांसपेशियां, जोड़ों को पूरा व्यायाम मिलता है, जोड़ खुलते हैं, वात से मुक्ति मिलती है। यह 6वीं नंबर की क्रिया उरु शक्ति विकासक क्रिया। 7वीं क्रिया करेंगे अब हम, उसका नाम है वक्र शक्ति विकासक क्रिया। पैर को फैलाएं, दोनों हथेली को मिलाएं, श्वास भरते हुए पीछे, अधिकतम आंखें खुली हुई। श्वासों के साथ श्वास भरते हुए, संतुलन बनाते हुए सामान्य स्थिति में वक्ष, सीना खुलेगा, फेफड़े खुलेंगे, अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, रक्त की शुद्धि होगी, शरीर स्वस्थ होगा। सभी करें, योग करें, योगी की क्रिया करें, शरीर को सक्रिय करें। 8वीं क्रिया करेंगे अब हम त्रिकोण आसन की स्थिति। चलिए, बाईं ओर, दाहिना हाथ ऊपर से, पूरा प्रभाव शरीर के दाहिने हिस्से पर। अब करेंगे दूसरी ओर, त्रिकोण आसन की स्थिति में शरीर को पूरा प्रभाव पैरों पर, जंघाओं पर, कमर, पसलियां, पूरा हमारा पृष्ठ प्रदेश, बाजू वाला भाग, कवायाम। चलिए, इसमें करते हैं अब कोणासन। कोणासन के लिए हाथ फैले हुए, दाहिना हाथ का पंजा बाएं पैर के पंजे के पास ऊपर देखें, क्रॉस करते हुए श्वासों के साथ पूरे शरीर का मंथन, चालन, व्यायाम, स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं के साथ कोणासन की स्थिति, पार्श्व कोणासन की स्थिति,
थोड़ा गति में करते हैं। यथाशक्ति करें, आंखें खुली रखें। बहुत बढ़िया। अब करेंगे 10वीं क्रिया। इसका नाम है हस्तोत्तान। कमर से ऊपर के हिस्से को पीछे हल्का सा हाथों को तानना है और पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, आंखें खुली हुई, ऊपर नीचे। आंखें बंद रहने पर चक्कर आ सकता है, इसलिए गतिशील क्रियाओं में आंखें खुली रखनी है। थोड़ा गति में। चलिए अब करेंगे हम 11वीं क्रिया। 11वीं क्रिया के लिए चलित पाद हस्तासन। नाम है चलित पाद हस्तासन। गति में करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, गुरुदेव के कार्य को करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए करेंगे योग, रहे नियोग। अब करेंगे 12वीं क्रिया। आनंद के साथ झूमते हुए, नाचते हुए। योगी जोगिंग में योग नृत्य, योग नृत्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा। अब करेंगे 13वीं क्रिया के लिए अपना बायां पैर दाहिना हाथ, दाहिना पैर बायां हाथ, विपरीत। पांचवा 7 बार करते हैं। एक क्रिया और, थोड़ा उछल के। अब करेंगे, हाथों को घुमा लेते हैं। सर्वांग पुष्टि के लिए दोनों हाथ ऊपर से नीचे गोल घुमाते हैं, हल्का सा पीछे जाते हुए। सभी अंगों को पुष्ट करने वाली क्रिया, अंग प्रत्यंग, पूरा प्रभाव कमर पर, जंघाओं पर, हाथों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। सीधा उल्टा करने पर इससे होने वाले प्रभाव को आप स्वयं महसूस करें, आनंद को स्वयं महसूस करें। पूरे हाथों को गोल घुमा लेते हैं, सीधा घुमाते हैं। पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया, पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब करेंगे सूर्य नमस्कार के 3 आवृत्तियां। पहली आवृत्ति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम अवस्था में श्वास सामान्य करते हैं। ओम मित्राय नमः। हे विश्व के मित्र, आपको प्रणाम है। श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन। ओम रवै नमः। पूरे ब्रह्मांड में चहल पहल करने वाले सूर्य देवता, आपको नमस्कार है। 3 पादहस्तासन। श्वास खाली करते हुए
ओम सूर्याय नमः। हे जीवन दाता, आपको प्रणाम है। 4 अश्व संचालन, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ओम भानवे नमः। हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। ओम खगाय नमः। 5वीं स्थिति प्रवतासन। हे आकाश में रमण करते हुए देवता, आपको नमस्कार है। 6वीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन की। ओम पूषणे नमः। संपूर्ण विश्व के पोषण करता, आपको नमस्कार है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे आनंद में, ज्योतिर्मय, आपको नमस्कार है। 8वीं स्थिति। ओम मारीचे नमः। हे विश्व के प्रकाशक, आपको नमस्कार है। 9वीं स्थिति अश्व संचालन आसन की, शरीर तना हुआ, श्वास भरी हुई। ओम आदित्याय नमः। हे विश्व के रक्षक, आपको प्रणाम है। 10 पादहस्तासन। ओम सावित्रे नमः। हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको प्रणाम है। 11 हस्तोत्थानासन। ओम अर्काय नमः। पूरे संसार से अशुद्धि को दूर करने वाले देवता, आपको प्रणाम है। ओम भास्कराय नमः। हे ज्ञानदाता, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। चलिए अब गति में 2 राउंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे 5 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार, 24 बार अवश्य करे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बढ़िया। ओम ओम ओम। अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में 2 अंगुल का अंतर, सीधे खड़े, निगाहें सामने की ओर, दोनों हाथ ऊपर मिला लेते हैं और ये ऊपर ताड़ासन जो है, ऊपर निगाहें ऊपर की ओर, शरीर का संतुलन। पेट के लिए, उदर को ठीक करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए संतुलन बनाते हुए श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, निगाहें ऊपर की ओर, पंजों के बल खड़े हैं, नीचे। एक बार और तिर्यक ताड़ासन कर लेते। बाईं ओर, इसमें पंजों के बल रहेंगे, पंजा एड़ी जमीन से लगा हुआ और शरीर का संतुलन, दाएं बाएं। चलिए इसी में करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दाहिना पैर उठा लेते हैं और बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए
हथेली सीधी लगा लेते हैं आमने सामने, निगाहें सामने की ओर, स्थिर रहने का प्रयास, वृक्षासन की स्थिति, एकाग्रता के लिए, संतुलन के लिए, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए, निर्णय लेने की क्षमता की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक। हाथ नीचे, दूसरे पैर से करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, वृक्षासन की स्थिति, शरीर का संतुलन, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा स्थिति करने का प्रयास करते हैं। श्वास खाली करते हुए हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पैरों को फैला देते हैं सामने, पैरों को सामने फैला देते हैं। अब करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं, छोटी क्रियाएं, अंग प्रत्यंगों के लिए क्रियाएं जो है। तो पहली करेंगे हम पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया। चलाइए उंगलियों को, मात्र उंगलियों को चलाएं, हल्के ताकत के साथ, हल्का सा इसमें जोर देते हुए, श्वास भरते हुए पूरी की पूरी नस नाड़ियों पर प्रभाव महसूस करें। अंगुलियों को चलाएं। अंगुली शक्ति विकासक क्रिया अंगूठे से लेकर के मस्तिष्क तक नस नाड़ियों हमने भरते हुए आगे पीछे, यह हमारे पैरों की और रक्त को व्यवस्थित है। वायु का प्रभाव नीचे हुए और हल्का सा दबाव देते क्रिया को करते हैं। अब दोनों पैरों को फैलाते, पैरों को अंदर बाहर, अंदर बाहर, 5 बार। अब करेंगे हम अनुशक्ति विकास क्रिया के लिए घुटने होंगे, नासिका से लगाने का प्रयास। करते हैं को चलिए
आवाज चली गई क्या? आवाज तब चली तक गई, साथ में घुमाते रहें, बाएं पैर से जान विकास क्रिया करें। घुमाएं और दाएं पैर पे बायां पैर रख लें और इस पंजे को मोड़ें। दाएं पंजे पर बायां पैर रख करके ये पंजे 5 बार मोड़ें। 3, 4, 5। फिर 5 विपरीत दिशा से। 4, 3, 2, 1। इसी पंजे को अपन घुटने को ऊपर सीने से लगाएं, नीचे जमीन से लगाएं। आज नए नए जी सदस्य मेरी दिख रहे आवाज हैं। आ रही है? अब आ रही है, हमारी बंद जी हो जी जाएगी। जी कट गया। जी। थोड़ा सा। हाँ, अब हम करेंगे जंघा शक्ति विकास के लिए। अब इसको ऊपर ले लेते हैं और ये नीचे, ऊपर, नीचे। अब दोनों पैरों को हाथों के बीच में स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार से ये हमारी जंघा शक्ति विकासक क्रिया है। जंघा के जो जोड़ है, मांसपेशियां हैं, उनको खोलती है और हमें अधिक देर तक एक आसन में बैठने की क्षमता प्रदान करने वाली क्रिया है। इन छोटी क्रियाओं को करने से हमारे जोड़ खुलते हैं, मांसपेशियां शिथिल होती है, रक्त का संचार व्यवस्थित होने से हम अपने आसनों को, प्राणायाम को, क्रियाओं को अच्छे से करते हैं। चलिए दोनों दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर, दाहिना पैर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, जंघा शक्ति, जंघा मूल। 5 बार, 7 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। चलिए अब करेंगे दोनों हाथों के बीच अपने पैर को रखते हुए बाहर अंदर की ओर गतिशीलता के साथ जंघा शक्ति विकासक क्रिया क्रिया समाप्त करते हैं और कर लेते हैं तितली आसन। तितली आसन के लिए दोनों पैरों की स्थिति में ले आते हैं, जितने पास में हो सके। उसके बाद में ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरे पैरों को, जंघा को, जंघा मूल भाग को। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ पकड़ के तितली चलाते हैं, ऊपर नीचे। पूरे उत्सर्जन तंत्र को ठीक रखने के लिए नए हमारे नए सभी भाई चेहरों बहन का अवश्य स्वागत है, नए करें, नए चेहरों का तितली स्वागत को है। चलाएं, हमारे घुटनों को ऊपर नीचे करें, दोनों पैरों को फैलाते हैं और दोनों पैरों को फैलाने के बाद हाथों को आपस में मिला करके चक्की चलाते हैं, चक्की चलाते हैं। अपने कटी प्रदेश को, कमर वाले भाग को सक्रिय करते हैं, कमर के दर्द को दूर करते हैं। दैनिक कार्यक्रम जो करते हैं सीधा उल्टा। इसमें गतिशीलता के साथ अब करेंगे दोनों हाथों के साथ हाथ फैला करके और ये दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास, पीछे देखें, क्रिया को करें। सूक्ष्म क्रिया। अब करते हैं पृष्ठ प्रदेश
शक्ति विकासक क्रिया के लिए दोनों हाथ ऊपर और ये इस प्रकार से चलाते हैं और ताड़ासन की स्थिति, पूरा शरीर सक्रिय चलाइए। शरीर को स्वस्थ गतिशील रखने के लिए इसकी दूसरी क्रिया है, दोनों हाथों की कलाई को पकड़ते हैं एक दूसरे से और बाईं ओर तानते हैं, दाहिनी ओर। पूरी अकड़न जकड़न दूर करने वाली क्रिया, आलस्य को दूर करने वाली। और एक करेंगे हम इसमें स्कंद शक्ति विकासक। ये हाथ दोनों मोड़ लेते हैं, कोहनी को मिलाते हैं और ऊपर से नीचे श्वास भरते हुए, इससे हमारे गर्दन के पीछे वाला भाग, हमारे पीठ वाला भाग, पृष्ठ प्रदेश में जो वायु का, वात का प्रभाव देखने को मिलता है वो दूर होता है, सीधा और एक उल्टा। बहुत बढ़िया, 5 बार 7 बार और क्रिया हम समाप्त करते हैं। चलिए हम अब वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। कार्यांतर ही विश्राम है। हमारी खोटोली बहन जी, स्वामी जी का यह संदेश है कि कार्य को परिवर्तित करते हैं। चलिए, ये हमारा वज्रासन, स्वस्थ रखने वाला आसन। दोनों हथेलियां जंघा पर स्थापित करते हैं, पूरी रीढ़ सीधी, निगाहें सामने की ओर, वज्रासन की स्थिति। अब दोनों हाथों को सामने, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए हम अब नीचे झुकेंगे। मंडूकासन। अपनी कोहनियां ढीली करें। कोहनी ढीली करने पर नाभि के पास होने वाली हलचल महसूस होती है और रेचक करें 20 बार। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, क्रिया समाप्त करते हैं। फिर दोनों हाथ सामने, बाएं हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली फिर उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, कोहनी ढीली, प्रश्वास 20 बार। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सामने, दाहिनी हथेली नाभि पर, उसके ऊपर बाईं हथेली, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, प्रश्वास 20 बार। पूरा प्रभाव नाभि पर, पेट पर, एसिडिटी, गैस, शुगर सब दूर। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद और दोनों मुट्ठियों को अपने ग्रीवा के पास, कोहनी को मिलाते हैं, श्वास को भरते हैं और सामने झुकते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालने वाली क्रिया
इसका नाम है कूर्मासन। अपनी जीवन उम्र को बढ़ाने वाली कूर्मासन, कछुआ। लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ने की प्रक्रिया करने पर उम्र बढ़ती है। श्वास ऊपर, ये हमारा मंडूकासन। और अब हम करते हैं इसमें शशकासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए, और माथा जमीन से लगाएं। शांत। थकान दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, क्रोध का शमन करने के लिए, श्वासों को सामान्य रखते हैं। हे पृथ्वी माता, हम सब का तनाव दूर करें, हमारी थकान दूर हो, हमारा प्रमाद दूर हो, हम कार्य के लिए सक्रिय हो। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैरों को खोलते हैं और हम करते हैं सबसे पहले बायां पैर दाहिने पैर के नीचे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए आ जाएं। घुटने पर घुटने रखते हैं। जो घुटना ऊपर होता है उस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाते हैं और पकड़ने का प्रयास करते हैं। यह हमारे आंतरिक प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक, मूत्र विकार, वृक्क, किडनी। चलिए इसमें हम 20 बार प्रश्वास करेंगे। समाप्त करते हैं। अब करेंगे दूसरे पैर से। हम दाहिना पैर नीचे, बायां पैर उसके ऊपर करते हैं। पूरी रीढ़ सीधी रखने का प्रयास करेंगे। मूलाधार से शक्ति का आरोहण पूरे सहस्त्रार तक। चलिए अब बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से, पुनः प्रश्वास 20 बार। विश्राम देते हैं, पैरों को खोलते हैं और अब करेंगे वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं और बायां हाथ लपेट लेते हैं। पीछे देखें, पूरा प्रभाव पेट पर। 20 बार प्रश्वास। पूरी अग्नि पेट की प्रदीप्त होती है। जो भी हमारे पेट में है पूरा का पूरा जल करके भस्म हो जाता है। अग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया। चलिए पैर बदल के करते हैं। पीछे प्रश्वास 20 बार। समाप्त करते हैं क्रिया को। अब आ जाते हैं पेट के बाल। हाथों का स्टैंड बनाते हैं और सबके चेहरे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए
आनंद के साथ पसीना तो निकल रहा है, आनंद की अनुभूति अंदर से करनी है, पैरों को चलाना है, एक एक करके पैरों को चलाएं भरत जी मुस्कुराओ। और बहुत ही बढ़िया, सब बहुत अच्छे करते हैं। योगी भाइयों द्वारा योगाभ्यास बहुत ही अच्छा हो रहा है। योगाहार परिवार के लिए खुशी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा कुसुम जी का परिवार, दीदी का, कुसुम पूरे दीदी का विश्व का चेहरा जरा। परिवार, अयम निजम पुरोवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व हमारा कुटुंब है। चलिए पैरों को चलाने के बाद में हम कर लेते हैं, अपनी कोहनियों को वक्षस्थल के पास ले आए और कोहनी तक का हिस्सा जमीन से लगाकर रखेंगे। भुजंगासन की स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर। ये रीढ़ पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। जो रीढ़ की कशेरुकाएं हैं, श्वास छोड़ती हुई नीचे, कोहनी तक हाथ जमीन से लगा करके रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। रीढ़ पर पड़ने वाला प्रभाव महसूस, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ देंगे। अब पूरा उठेंगे, पूरा उठाना है इसमें, श्वास भरते हुए और पंजों पर ही भार देना है। पूरा नाभि तक, कमर तक का हिस्सा ऊपर, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, पूरा प्रभाव रीढ़ पर। श्वास खाली करते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर। कमर दर्द को दूर करने के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण भुजंगासन। श्वास भरते हुए तीसरी बार, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब बाएं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः अभ्यास करते हैं कमर के लिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, दोनों पैरों को भी उठाते हैं और दाएं बाएं देखते हैं। तिर्यक भुजंगासन एक कब्ज, एसिडिटी, गैस को दूर करने वाला, रीढ़ कमर को ठीक करने वाला। अब करेंगे शलभासन के लिए। दोनों हाथ नीचे ले डालें, हाथ पैरों के, दोनों पैर एक साथ ऊपर 30 डिग्री पर और इसको रोक के रखेंगे। श्वास भरी हुई रहेगी शलभासन में। रुकने का प्रयास, पैरों पर प्रभाव, नाभि पर प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का एक अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम पीठ के बल आ जाते हैं, पलट जाते हैं अपने स्थान पर और सीधा लेट जाते हैं। हथेलियां बाजू में, कमर के बाजू में, दोनों पैरों में अंतर और हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए
दोनों हाथों को स्कंद के बराबर में फैला लेते हैं। दोनों पैरों को खींच करके पैरों की एड़ी को नितंब के पास लगाते हैं। घुटने आपस में मिलाकर रखते हैं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर जमीन पर, गर्दन दाहिनी ओर, और पूरा प्रभाव कमर पीठ पर। रुकने का प्रयास। 20 बार श्वास प्रश्वास प्रश्वास। चलिए श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, घुटने नीचे और गर्दन बाईं ओर। प्रश्वास 20 बार। ऊपर श्वास भरते हुए अब दोनों घुटनों में 1.5 फीट का अंतर लेते हैं। श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बाएं पैर के पंजे के पास दाहिना पैर का घुटना स्थापित करते हैं। गर्दन दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव पेट पर, नाभि पर। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, दाहिने पैर के पंजे के पास बाएं पैर का घुटना और बाईं ओर गर्दन। आंतरिक चेतना से प्रभाव महसूस करें। मरकट आसन। बंदर, बंदर इस डाली से उस डाली पर कूदता है, सदैव स्वस्थ रहता है। अब श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, बाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन। मरकट आसन की तीसरी स्थिति। पूरा प्रभाव पैरों के नस नाड़ी पर, कमर पर। रुकने का प्रयास और ये छोड़ देते हैं। दूसरा पैर लेंगे, बायां पैर दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर। रुकने का प्रयास, प्रभाव महसूस। विश्राम देते हैं, मरकट आसन को समाप्त करते हैं। अब करेंगे अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। अर्ध हलासन। पैर ऊपर, इसी में करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुटने से लगाते हैं। पूरी वायु बाहर। चलिए पैर सीधा। और एक अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैर ऊपर और ये माथा घुटने से लगाने का प्रयास। पूरा दबाव पेट पर। पवन मुक्तासन, पवन की मुक्ति के लिए, अपान वायु की मुक्ति के लिए, गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए, पाचन क्षमता का वृद्धि करने के लिए।
अब करेंगे सर्वांगासन, जिससे बनता है वो करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन, सर्वांगासन अभ्यास कर लेते हैं। आसनों का राजा शीर्षासन मस्तिष्क की विकारों को दूर करने के लिए तनाव, अनिद्रा, अति निद्रा, बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्री आना, ये सारे विकारों को दूर करने वाला शीर्षासन आप सर्वांगासन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। ये पीठ के बल। अब करेंगे पादवृत्तासन। पैरों को चला लेते हैं 2-4 बार सीधा। पादवृत्तासन, पैरों को सीधा चलाए, पैरों को उल्टा चला ले। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी आज थोड़ा थोड़ा ही करेंगे इसको। इसके बाद हम प्राणायाम के क्रम में आएंगे। दोनों पैरों से साइकिल चला लेते हैं। सीधी साइकिल, उल्टी साइकिल, और पूरा शरीर सक्रिय, मजबूत, दृढ़, सुदृढ़। शवासन में लेट जाते हैं। शवासन, पैरों में अंतर, हाथों को अपने कमर के पास, जंघा के पास, हथेली आकाश की ओर, पूरा शरीर शिथिल, ढीला। मानसिक चेतना से शरीर के अंग प्रत्यंगों का अवलोकन करेंगे। अपनी चेतना को उन अंगों तक ले जाते हुए प्रत्येक अंग को शिथिल करेंगे। पैर, दोनों पैरों के अंगूठे, दोनों पैरों की अंगुलियां, पंजे का पृष्ठ भाग, पैर के पंजों का तल भाग, टकना शिथिल, पिंडली शिथिल, घुटना शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल, दोनों हाथों के अंगूठे, अंगुलियां शिथिल, हाथों का पृष्ठ भाग शिथिल, तल भाग शिथिल, मणिबंध, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंध, भुजामूल, स्कंद शिथिल, ग्रीवा शिथिल, सिर शिथिल, लुढ़का दीजिए और अपनी चेतना से पूरे शरीर का अवलोकन करें। देखें मेरा शरीर जमीन पर मृत पड़ा हुआ है, सौ की भान, तान, शिथिल,
आंतरिक चेतना से अवलोकन करते हुए हम अपनी आंतरिक चेतना को अपने योग स्थल से निकालकर योग नगरी हरिद्वार ले चलते हैं। हरिद्वार पूज्य स्वामी जी का योग स्थल का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करते हैं। स्वामी जी के दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। आचार्य श्री को प्रणाम करते हैं। फेस 1, फेस 2 सभी का अवलोकन एक साथ योग करते हुए भाई बहन पूरा परिसर का अवलोकन, अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का अवलोकन, शिक्षा भारती बोर्ड विद्यालय का अवलोकन। अपनी चेतना को हिमालय की तराई में योग ग्राम में ले जाते हैं और वहां की कुटियों में, वहां के प्रांगण में हो रहा योग उसका दर्शन करते हैं। करते हुए योग वहां की वनस्पतियां, वहां के पक्षी, वहां की आभा मंडल का अवलोकन। अपनी मानसिक चेतना को वापस ले आते हुए योग ग्राम से पुनः योग ग्राम स्वामी जी के आश्रम में हरिद्वार बहाद्राबाद अपनी चेतना को अपने शरीर के पास ले आए। शरीर का अवलोकन, शरीर में प्रवेश, पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, दाईं बाईं करवट लें, आंखें बंद, बाई करवट से बैठने का प्रयास। दोनों हथेलियों को मलते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, सुख की अनुभूति का लाभ लेते हैं। और अब हम प्राणायाम का क्रम लेते हैं। सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, सिद्धासन में बैठ जाते हैं, स्वास्तिकासन, कोई भी एक आसन जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन को लेकर के रीढ़ हमारी सीधी हो। हमारे शक्ति के केंद्र सारे चक्र मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि और हमारा जो आज्ञा चक्र सहस्त्रार एक सीध में हमारे रीढ़ पर पीछे में है। और प्राणायाम के समय में हमारी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, इसलिए हम एक सीध में रखें और भस्त्रिका करते हैं। लीजिए लंबी गहरी श्वास, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से करने का जो क्रम है। लीजिए श्वास 2.5 सेकेंड में ले, 2.5 सेकेंड में छोड़ें। 1 मिनट में 12 बार, 5 मिनट में 60 बार। कफ वाली बीमारियां, सर्दी, जुकाम, नजला सब दूर होता है।
असाध्य बीमारियां दूर, कैंसर जैसे बीमारी दूर हमारे इस आसन के द्वारा, इस प्राणायाम के माध्यम से। गहरी श्वास। अब क्रिया के साथ करेंगे। गति को बढ़ाते हैं। थोड़ा धीमा करते हुए भस्त्रिका यही समाप्त करते हैं, और इसे आवश्यकता अनुसार हम अधिक भी करेंगे। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम, हनुमान चालीसा का पाठ आपके द्वारा मधुर आवाज में, और हमारे सब भाई कपालभाति करेंगे। पेट अंदर, श्वास बाहर, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाने का प्रयास। श्वास भरते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ। जो भी बहन, जो भी भाई चालीसा का पाठ करना चाहते हैं अवश्य करें। धनी हीरालाल जी का हैंड से स्वागत है। जय श्रीमान, साधुवाद। आचार्य जी माइक बंद कर लीजिए। कर देते योगाचार्य जी, हैं, मैं कर देता हूँ। और आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी थोड़ा मोबाइल अपना ऊपर करें, चेहरा आपका नहीं दिख रहा है। और बढ़िया का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लें, ज्यादा नीचे हो गया है। चलिए। श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, हाँ तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुमेरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी को भी देखा है सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। हम सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा के काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जोगे पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख हरि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नार्थ मडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, संयोग हरि परिवार की जय। ओम प्रणव। जय हो जय हो। कोई बजाओ, शंख बजाओ भैया। बहुत सुंदर सुंदर हनुमान चालीसा बहुत का बढ़िया हनुमान हनुमान लाल जी द्वारा। चालीसा, भक्ति में वातावरण। और हम आदरणीय इस कपालभाति प्राणायाम के पश्चात दुर्गा अब रंडाले जी, आप चलेंगे थोड़ा बाह्य दुर्गा रंडाले जी, प्राणायाम। आप अपना कैमरा ऊपर करें, थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है आपका।
आदरणीय योगाचार्य जी, ऐसा धन्यवाद। और बाह्य प्राणायाम जो है त्रिबंध प्राणायाम, 3 बंधों के साथ करते हैं। लीजिए, दैनिक अभ्यास के क्रम में श्वास भरते हैं, श्वास पूरी बाहर, मूलबंद, उद्यान बंद, पेट को पिचकाएं, जालंधर बंद, ठुड्डी कन खूब से लगाएं, यथाशक्ति रुकें। नाभि को पीठ से लगाकर अधिक देर तक रखने का अभ्यास। श्वास लेने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करते हैं, धीमी गति से श्वास लेते हैं। चलिए पुनः श्वास भरते हैं, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ पूरा उत्सर्जन तंत्र, मल त्याग संबंधी मूत्र उत्सर्जन संबंधी बीमारियां सब दूर है। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो मूल प्रदेश को ऊपर खींचते हैं, जब हम उद्यान बंद लगाते हैं नाभि को पीठ तरफ खींचते हैं। लीजिए एक अभ्यास और, पूरी श्वास बाहर, अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, जालंधर बंद और पेट को अंदर भर, आंतरिक बल से चलाइए। इसी में नवली क्रिया होती है। एक अभ्यास और, अब करेंगे हम द्विबंध प्राणायाम या उज्जाई प्राणायाम जिसे कहते हैं हम लोग। लीजिए, इसका नाम अंतः कुंभक प्राणायाम भी है क्योंकि इसमें आंतरिक कुंभक करना होता है। गले को सिकुड़ते हुए, लीजिए आवाज करते हुए, मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हुए श्वास को अंदर रोकेंगे, शरीर पूरा का पूरा भरा हुआ, आई हुई श्वास शरीर को जो मैं कर रही है। श्वास निकालना हो गर्दन सीधी करते हैं, दाहिने शरीर को बंद करते हैं, बाएं से श्वास बाहर, अंदर के सारे विकार दूर हो रहे हैं इन्हीं भावना के साथ। लीजिए, पूरा कफ का समन, अधिक देर तक रुकने का प्रयास, आंतरिक कुंभक, जालंधर बंद खोलते हैं, श्वास बाहर। एक अभ्यास और, यथाशक्ति रुकने का प्रयास, श्वास बाहर। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक गीत और आप सभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। प्रारंभ करते हैं, बाएं से प्रारंभ करेंगे,
दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। गीत, भजन, प्रार्थना, पंक्तियां दोहरा दीजिए हमारी बहनें, हमारे भाई। हम सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं। अनुलोम विलोम मन की चंचलता को दूर करने वाला प्राणायाम, एकाग्रता की वृद्धि करने वाला, मन को शांत करने वाला, जीवनी शक्ति की वृद्धि करने वाला, प्राणिक शक्ति की वृद्धि करने वाला, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम। तनाव, चिंता, अवसाद दूर करने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाला, संधिवात, वात की शिकायत को दूर करने वाला, गठिया को दूर करने वाला, शरीर में आए विकार को दूर करने वाला, आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांडी शक्ति का शरीर में प्रवेश, जाती हुई प्रश्वास के साथ शरीर के विकार पूरे बाहर, इसी भावना के साथ प्राणायाम को समाप्त करते हैं और अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम षणमुखी मुद्रा में। लीजिए, तर्जनी को माथे पर, मध्यमा को आंखों पर और अपनी अनामिका को नासा मूल पर, कनिष्ठा मुखाल भाग पर, ओठों पर और ये अंगूठा कानों पर गुंजन करते हुए तीन बार ओम का उच्चारण।
शांत, अपना ध्यान सविता देवता पर, उगते हुए सूर्य पर, उसका तेज, उसका ओज हमें मिल रहा है। शरीर वो जो मैं हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले भारत माता की, वेद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, नाश प्राणियों हो, में सद्भावना विश्व हो, का, कल्याण हो, गौ माता की। जय हो। वंदे मातरम। हर हर महादेव। आइए यहाँ कर लेते हैं। जी ओम। और सुंदर समाधि लेने के लिए क्षमा। काय के लिए